हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं एग्रीमेंट ऑफ रेंट है। बहुत जगह में एग्रीमेंट ऑफ रेंट की जरूरत होती है। जैसे कि मान लो हम कहीं पे घर मतलब थोड़े दिनों के लिए 3-4 महीनों के लिए मान लो कि जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हम रेंट के तौर पे मतलब फ्लैट वगैरह रेंट के तौर पे ले लेते हैं या कोई दुकान ले रहे हैं रेंट के तौर पे। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे पर्पज होते हैं जब हम किसी प्रॉपर्टी को रेंट के तौर पे लेते हैं। तो ठीक है, तो वहाँ ये एग्रीमेंट काम आएगा। तो ये एग्रीमेंट बनता कैसे, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको सारा का सारा ये आपको डॉक्स दे दूंगी, ताकि आप इसको कॉपी पेस्ट करके आपको सिर्फ नोट ये अपना एफिडेविट बनवाना पड़ जाए। मतलब सिर्फ 20 रुपये का एफिडेविट बनेगा कोर्ट में जाके। ठीक है, 20 या 50 तक का होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता ये। तो कोर्ट में जाके आप एक स्टैंप लगा लीजिएगा और उसके सिग्नेचर होते हैं। तो इसी तरीके से मतलब वो बन जाता है ये एग्रीमेंट। काफ़ी महंगा नहीं होता, काफ़ी सस्ता होता है, 20 या 30 रुपये का बन जाता है। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मेड ऑन 24 डे। ठीक है, 24 डे। तो आपको जो भी आपका डे हो आपको वो मेंशन करना है। ठीक है, आपको पता है आपको डे कौन सा है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, वो आप मेंशन करेंगे बिटवीन एमएस। मतलब एमएस यहाँ ये है कि भी किसके किसके बीच। जैसे कि मान लो राधिका प्रॉपर्टी ये है और वो जो मतलब बेटी है, मतलब ये मतलब ये जैसे कि ये मतलब उनका मतलब नाम है, मतलब उनकी फर्म का नाम, और ये उनका नाम होगा। जैसे कि भाई ये जैसे मान लो श्रीकांत का नाम है और सन है मान लो ओम प्रकाश के रेजिडेंट है उनका, मान लो हाउस नंबर 3 कैथल में मान लो उनका रेजिडेंट। तो ये होगी वन पार्टी। ठीक है, जिसे हम टेनेंट कहेंगे। तो ये टेनेंट की डिटेल थी, जो मतलब टेनेंट मतलब वन पार्टी कॉल द टेनेंट, जो भी मतलब टेनेंट होता है जो कि रह रहा है। ठीक है, एंड अब ये जो डिटेल ली जाएगी ये है कॉल द लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डिटेल आएगी ऑन द अदर पार्टी सेकंड पार्टी कॉल द लैंडलॉर्ड। तो यहाँ लैंडलॉर्ड की आप मतलब डिटेल आएगी इस तरीके से। मतलब दोनों तरफा मतलब एक बस ये होना है कि बिटवीन में मतलब ये दोनों होने चाहिए। मतलब एक तरफ लैंडलॉर्ड की डिटेल होनी चाहिए, एक तरफ टेनेंट की। टेनेंट मतलब जो रहने वाला है। अब इसमें जो एक्सप्रेशन है भाई, जो टेनेंट है लैंडलॉर्ड है, सेल इंक्लूड देयर रिस्पेक्टिव हेयर्स एग्जीक्यूटर रिप्रेजेंटेटिव या साइन, मतलब वो इसको मतलब वो करता है। ठीक है, इंक्लूड करता है। तो ये जो भी लैंडलॉर्ड है ये ओनर है जिसकी प्रॉपर्टी इतनी है। तो आप जितनी प्रॉपर्टी को टेनेंट के तौर पे ले रहे हैं तो वो उसमें मेजर की जाएगी। उसका जो बिलिंग प्लॉट नंबर, जैसे कि हमने यहाँ ये लिया हुआ है, आपका जो भी इसका बिलिंग प्लॉट नंबर वो लिखिएगा। ठीक है, और जो भी इसका डिस्ट्रिक्ट हो वो लिखिएगा। तो इसमें लिखा विद इन द रेवेन्यू एस्टेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैथल। तो ये कैथल का हमने जैसे कि मामला लिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो टेनेंट है वो एग्री करता है कि इतनी जो स्क्वायर यार्ड या जो जितनी भी ये मतलब ये मतलब वो है ज़मीन है फ्रॉम द सैड लैंड, मतलब जो भी लैंड है या जो भी लैंडलॉर्ड के साथ का एग्रीमेंट है उसको परमिशन देता है कि सेम मतलब 24 जनवरी 2018 से कितने मंथ के लिए, 11th मंथ के लिए इतने समय तक आपका जो भी समय ड्यूरेशन है आप उसको मेंशन करिएगा। ठीक है, दी टेनेंट विल रिमेन इन पोजेशन, मतलब उसका अधिकार रहेगा इस प्रॉपर्टी पे जो कि बोव है ये। ठीक है, ये 250 मतलब स्क्वायर यार्ड की जो कि इसका ये प्लॉट नंबर है। और जो टेनेंट देगा वो इतने रुपये देगा आपको। जो जो आप जितने रुपये दे रहे हो आप उसको मेंशन करिएगा, पर मंथ या पर ईयर के हिसाब से दे रहे हो आप उसको मेंशन करिएगा। ठीक है, टू द लैंडलॉर्ड एट द रेंट ऑफ द यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग इन कैश द टेनेंट सेल बाउंड, मतलब टेनेंट बाउंड है कि वो हर मंथ उसको पैसे दे एडवांस में। ठीक है, टेनेंट सेल बाउंड फॉर बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, तो अपने बिजनेस की एजेंसी के लिए यूज कर रहा है। इन द विटनेस वेयर ऑफ द पार्टी हेयर टू हैव एजुकेटेड विच एग्रीमेंट ऑफ रेंट प्रेजेंस ऑफ। अब इसमें विटनेस की डिटेल लिखनी है, टेनेंट जो भी है उसको अपनी यहाँ डिटेल लिखनी है, लैंडलॉर्ड की यहाँ डिटेल लिखनी है। अब एग्रीमेंट ऑफ रेंट ये जो दूसरा रेंट वाला है। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये एग्रीमेंट्स तैयार होते हैं। यहाँ एक स्टैंप लग जाती है, स्क्वायर आकार की होती है या स्क्वायर शेप की होती है या गोल शेप की होती है, मतलब ओवल शेप की, और सिग्नेचर होता है। तो इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वो दे दूंगी फॉर्मेट, आप उस फॉर्मेट पे वो कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको कॉपी पेस्ट करके उसका प्रिंट आउट निकाल के कोर्ट में एफिडेविट बनवा लीजिएगा। तो इतना ही एग्रीमेंट ऑफ रेंट रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को जो सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा। ये हमारा जो चैनल है इसमें आपको लीगल ड्राफ्टिंग विस्तार समझाई जाएगी। फिर भी अगर क्वेश्चन क्वेरी हो, फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना कोई भी ड्राफ्ट लीगल ड्राफ्ट करवाना है या लीगल काउंसलिंग चाहिए या आपको केस फाइल करवाना है तो वो भी आप हमसे करा सकते हैं। सोशल मीडिया पर हम जरूर सब्सक्राइब करिए।